रचनात्मक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मानव रचनात्मकता एवं विचारों तथा ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया पर बनाया गया है। 2. जॉन हॉकिंस ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था शब्द को लोकप्रिय बनाया। 3. अनकटाड का मिशन रचनात्मकता के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अवधारणा है जो मानव रचनात्मकता एवं विचारों तथा बौद्धिक संपदा, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है। जॉन हॉकिंस ने 2001 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था शब्द को लोकप्रिय बनाया। यह ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां हैं जिन पर रचनात्मक उद्योग आधारित हैं। रचनात्मक उद्योगों में विज्ञापन, वास्तुकला, कला और शिल्प, डिजाइन, फैशन, फिल्म, सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी के रूप में काम करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक और सांस्कृतिक मूल्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। अनकटाड का मिशन रचनात्मकता के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 2019 में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में $121 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हुआ। मार्तंड मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह लद्दाख में स्थित है और सूर्य देव को समर्पित है। 2. यह 8वीं शताब्दी में कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा निर्मित मंदिर है। 3. मंदिर बिना किसी बाहरी प्रभाव के एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 2, बी. 1 और 2, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में अनंतनाग शहर के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी का है और हिंदू धर्म में प्रमुख सौर देवता सूर्य को समर्पित था। मंदिर का निर्माण कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। मंदिर में 3 अलग अलग कक्ष होते हैं: मंडप, गर्भगृह और अंतरालय। यह संभवतः कश्मीर का एकमात्र 3 कक्षीय मंदिर है। मंदिर एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है, हालांकि इसमें निश्चित रूप से गांधार प्रभाव है। मंदिर मिस्र और यूनानी वास्तुकला से भी प्रभावित है। बाद में सिकंदर शाह मिरी द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। हाल ही में खबरों में रहे BPAL रेजिमेन का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? ए. निमोनिया, बी. TB, सी. MRSA, डी. निसेरिया गोनोरिया। उत्तर बी। BPAL बेडाक्विलाइन, प्रीटोमिनिड, लाइनजोलिड। BPAL आहार 6 महीने का मौखिक आहार 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका उपयोग इलाज के उद्देश्य से और गैर प्रतिक्रियाशील इलाज के लिए किया जाता है। इसे TB एलायंस के नाम से जानी जाने वाली एक गैर लाभकारी उत्पाद विकास साझेदारी द्वारा विकसित किया गया है। PM श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. PM श्री का मतलब प्रधानमंत्री विज्ञान फॉर राइजिंग इंडिया योजना है। 2.
यह नई शिक्षा नीति 2020 के विजन को लागू करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। शिक्षण के खोजोन्मुख केंद्रित तरीके पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह सरकार को नई शिक्षा नीति 2020 के विजन को लागू करने में मदद करेगा। भारत के बाहरी ऋण 2021 से 22 पर स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के तहत बाहरी ऋण प्रबंधन इकाई द्वारा जारी की गई थी। 2. भारत का सारा विदेशी कर्ज अमेरिकी डॉलर में है। 3. भारत के विदेशी ऋण को कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल 3, सी. 1 और 2, डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में बाहरी ऋण प्रबंधन इकाई (EDMU) ने भारत के बाहरी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया है। मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 8.2% बढ़ा। भारत का विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर 53.2%, भारतीय रुपया 31.2%, SDR और अन्य में मूल्य वर्गित है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाह्य ऋण मार्च 2022 के अंत में एक वर्ष पहले के 21.2% से घटकर 19.9% हो गया। क्रॉस कंट्री परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी ऋण मामूली है, जो विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है।